तो आइए इंट्रोडक्शन होने के बाद अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 के एक क्वेश्चन सॉल्यूशन किए हुए हैं। देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, यानी राइट एंगल कहाँ पे है बी, यानी बी एंगल क्या है राइट एंगल है 90 डिग्री है। ठीक है, तो बी एंगल क्या है आपका 90 डिग्री दिया हुआ, जहाँ पे AB की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, BC की दी है 7 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करना है साइन A एंड कॉस A और साइन C और कॉस C। लेकिन सबसे पहला कहाँ हमारा क्या रहेगा, हमारा तीसरा साइड फाइंड करने का रहेगा। वो कौन कैसे निकालेंगे हम तीसरा साइड, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पाइथागोरस बाबा जो है उसी के थ्रू आपको फाइंड करना है। तो यह क्या है बाय द पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है AC स्क्वायर, दैट्स एच। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी P कुछ भी ले सकते हैं। ये एंगल रहा तो P ये हो जाता है, B ये हो जाता है। ये एंगल रहा तो P ये हो जाता है, B ये हो जाता है। तो कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि एंगल एक्यूट एंगल के वाइज क्या होता है डाइवर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। अब एच स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 49 625, देयरफॉर AC इक्वल टू रूट अंडर 625। AC किसका 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का। ये आपका AC की वैल्यू आ गई। अब आप निकाल सकते हो। पहला इक्वेशन क्या था साइन A इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि BC अपॉन AC। तो भैया BC क्या है, BC दिया है 7 और AC कितना दिया है हमने फाइंड किया, कितना दिया है 25, 7 अपॉन 25। कॉस है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, AB अपॉन AC यानी 24 अपॉन 25। इसी तरह सेकंड दिया है साइन C यानी एंगल साइन, इस समय इससे पहले क्या था एक्यूट एंगल A था, तो उस समय अपोजिट कोई और होगा एडजेसेंट कोई और होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था इंट्रोडक्शन में। अब एंगल C के लिए अपोजिट उल्टा हो जाएगा, AB हो जाएगा और BC क्या होगा एडजेसेंट होगा। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी AB अपॉन AC 24 अपॉन 25, और उसके बाद cos C निकालना है तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसके लिए एडजेसेंट क्या है BC है और हाइपोटेन्यूस क्या है AC है, तो BC अपॉन AC 7 अपॉन 25। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देन आफ्टर इन फिगर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि फिगर दिया हुआ है, वहां आपको फाइंड करना है tan P माइनस कॉटा। तो फिगर हमने बनाया, देखो ये बनाया, तो 13 दिया है 12 दिया, तीसरा साइड तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले तीसरा साइड फाइंड करेंगे। कैसे निकालेंगे याद करो, कौन से बाबा को पाइथागोरस बाबा को। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है पी आर। आपको एंगल देखो P और R दिया है, तो हमको पता नहीं है कि यदि P होता तो अपोजिट ये होता एडजेसेंट ये होता, यदि R होता तो अपोजिट ये होता एडजेसेंट ये होता, है ना। तो वही चीज है पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है दिमाग लगाना है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्यू आर स्क्वायर और क्या आ जाएगा 25, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब आपको क्या निकालना है भैया, यही नहीं निकालना है, आपको निकालना है tan P cot R, और दोनों को क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो tan P की वैल्यू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, देखो P है क्यू आर अपॉन पी क्यू, यानी कि 5/12 कॉट आर ये रहा। इसके लिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू, यानी कितना हो गया 5/12। तो tan P माइनस कॉट आर वैल्यू निकालनी है, दोनों की वैल्यू 5/12 माइनस 5/12 है, इसलिए 0 आ जाएगा। ओके, चलिए अब थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लेट्स गो।
यहां दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4। यहां कोई ट्रायंगल नहीं दिया है, यहां कोई ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, तो आपको ट्रायंगल ऐसा लेना है जहां एक्यूट एंगल ए आ जाना चाहिए, बाकी आप कुछ भी लीजिए ना, ठीक है। लेकिन जो परंपरा चली आ रही है, इन ट्रायंगल ए बी सी ही ले लेते हैं, मजा आएगा। एंगल बी इक्वल टू 90, जो एंगल यहां होगा उसको 90 नहीं लेना है, क्योंकि ये किसके लिए है, एक्यूट के लिए है। तो उसके लिए आप सी ले लीजिए, बी ले लीजिए, लेकिन ए को नहीं लेना है। डायग्राम क्या बन जाएगा इसका, आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। तो हियर गिवन दैट क्या दिया हुआ है भैया, क्या दिया है, देखो देखो क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है कि नहीं, याद है ना, नहीं तो पेज पलटो, फिर पेज पलटो, देखो क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, 3/4। तो एंगल ए के लिए अपोजिट कौन है, BC, हाइपोटेनियस कौन है, AC, ठीक है। तो इसको क्या लिया, M लिया, M क्या है, कांस्टेंट टर्म, M क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। देयरफॉर BC इक्वल टू 3M, AC इक्वल टू 4। तो लिख दो भैया, BC कितना है, 3M, ठीक है, और AC कितना है, 4। लेकिन हमको दूसरा साइड नहीं दिया हुआ, तो कौन से बाबा को याद करना है, कौन से बाबा को, पाइथागोरस बाबा को, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, h² इक्वल टू p² प्लस b²। h क्या है, AC, p क्या है, BC, और b क्या है, AB। वैल्यू रखिए, AC की वैल्यू कितनी है, 4m², BC कितना है, 3m² प्लस AB²। 4 कितना है, 16m² इक्वल टू 9m² प्लस AB²। तो AB² इक्वल टू सब्जेक्ट बनाइए, 16m² माइनस 9m², तो AB² इक्वल टू हाँ बस 7m²। तो AB इक्वल टू कुछ कितना हो जाएगा, √7m², √7 इंटू m यानी मीटर नहीं, m यानी कांस्टेंट टर्म। अब इसके बाद अब हमको क्या निकालना है, खाली cos A निकालना है। cos का फॉर्मूला क्या होता है, एडजे अपॉन हाइपो, एडजे क्या है, एडजे क्या है, देखो देखो 7m आया, क्या आया, AB अपॉन हाइपो क्या है, AC, यानी √7m अपॉन AC की वैल्यू कितनी, AC की वैल्यू कितनी, 4m, mm कैंसल, √7 अपॉन 4। अब tan A निकालो, tan A का फॉर्मूला ओप्पो अपॉन एडजे, ओप्पो क्या है, ओप्पो क्या है, ए के लिए BC है, एडजे क्या है, AC है, तो BC अपॉन AC यानी BC कितना हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा 3m। AC कितना होगा, सॉरी AC तो हो नहीं सकता है, हो सकता है AC, नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भैया, मैंने तो गलती से लिख दिया हाइपोटेनियस, लेकिन होता क्या है एडजे, एडजे होता है यहाँ पे AB, ठीक है, तो इसलिए 3/√7 है, डन, पता चल गया, ये हुआ 10 AB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया हुआ है, हियर गिवन दैट, थोड़ा लिखना है, इज्जत देना है ना, इज्जत देंगे तो ही तो इज्जत मिलती है, तो ही तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ जी। cot A इक्वल टू 8/50, देखो यहाँ फिर से एक्यूट एंगल क्या है, A है, अगेन इन ट्रायंगल ABC,
एंगल बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो डायग्राम बना दीजिए आप। चलिए बना दिया हमने, ए ले लिया, सी ले लिया, तो कॉट ए इक्वल टू 8/15 यानी कि एडजे अपॉन ओप्पो इक्वल टू 8/15। भैया ए के लिए एडजे कौन हो गया, कौन हो गया, हाँ क्या हो गया, ए बी। ओप्पो कौन हो गया, बी सी। 8/15, इसको क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। एम क्या है, कांस्टेंट है, एम क्या है, कांस्टेंट। तो ए बी बराबर 8m, बी सी बराबर 15m। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, क्या भैया क्या करें, चिल्ला चिल्ला के हो गया है, क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h कितना है, ए सी, p कितना है आपका, p कितना है, बी सी, b कितना है, ए बी। आप कोई भी देखो, एक चीज याद रखो, यहाँ प्लस है, 3 + 4 7 होता है, 4 + 3 7 होता है, आपकी मर्जी कोई उल्टा फुल्टा लिख है, ऐसा कोई टेंशन मत लीजिए, मार्क कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत 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 इतना माइनस होता तब समझते हैं, माइनस में फर्क है, 3 - 4 -1 होता है, 4 - 3 1 होता है। ठीक है, तो भैया एसी, एसी क्या है आपका, लाइए एसी कहाँ है, कहीं दिख रहा है आपको, नहीं है भाई, कहीं एसी नहीं दिख रहा है, एसी तो है ही नहीं। तो क्या हो गया, ए बी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बी सी लिख दिया है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यदि आप टेंशन ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए, फिर 8m इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 225m स्क्वायर प्लस 64m स्क्वायर, 289m स्क्वायर। तो भैया ए सी बराबर कितना हो गया भैया, 17m हो गया। क्यों हो गया, 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। अब निकालना क्या है, साइन, साइन का फॉर्मूला ओप्पो अपॉन हिप्पो। तो ओप्पो क्या है ए के लिए, ए बी बी सी, बी सी है ना, ए सी, बी सी कितना, बी सी कितना 15, ए सी कितना 17, एम एम कैंसिल, 15/17। फिर उसके बाद क्या आएगा, सेक निकालना, सेक किसका इनवर्स होता है भैया, कॉस का होता है। तो यानी क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, 17 कितना होगा 8m, mm कैंसल, 17/8। समझ आया, इस प्रकार से आपको करना है। ओके, नोट डाउन इन योर नोट। ओके, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिगोमेट्री रेशियो। इस ट्रिगोमेट्री रेशियो की जगह आपको ऐसा भी पूछ सकता है, टी रेशियो भी पूछा जा सकता है, टी रेशियो भी पूछा जा सकता है। तो फिर कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। तो अपने थीटा है, ठीक है, एक्यूट एंगल होगा, आप सपोज कर लीजिए, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल बी क्या होगा, 90 ले सकते हैं। ठीक है, क्यों एंगल बी 90 डिग्री, थीटा क्यों नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं, लेकिन जिसको 90 डिग्री लेना है उसको एक्यूट एंगल इंडिकेट नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा, एंगल ए बराबर हम सपोज थीटा ले लेंगे। डायग्राम बनाता हूं मैं, ये बी है, ये ए है, ये सी है, इसको हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अब आपको पता है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, मैंने लिखवाया था, सेक थीटा किसका इनवर्स होता है, सेक थीटा किसका इनवर्स होता है, कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, उसका इनवर्स क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड इक्वल टू 13/12। तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए हाइपोटेनियस कौन, ए सी, एडजेसेंट साइड कौन, ए बी, इक्वल टू 13/12।
इक्वल टू हम m ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, m इज ए कांस्टेंट टर्म, लिख देना है, प्यार से लिख देना है आपको, ठीक है। अब AC बराबर 13m और AB बराबर 12, लेकिन यहां पे दो ही साइड दिया है, हमको क्या करना पड़ेगा, तीसरा साइड निकालना पड़ेगा। देन तीसरा साइड कैसे निकालेंगे, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एच कौन है, ए सी स्क्वायर, पी कौन है, बी सी स्क्वायर, बी कौन है, ए बी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए सी बराबर कितना दिया है 13m स्क्वायर, बी सी आपको दिया नहीं है, ए बी कितना दिया है 12m स्क्वायर। तो 169m स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 144m स्क्वायर, यानी कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू 169m स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका 144m स्क्वायर। तो 144 माइनस करेंगे कितना आएगा 25m स्क्वायर। therefore BC इक्वल टू रूट अंडर 25m स्क्वायर, यानी BC की वैल्यू कितनी आएगी 5m। डन। लेकिन हमको निकालना यही नहीं है, हमको निकालना है ट्रिगोमेट्री रेशियो। तो ट्रिगोमेट्री रेशियो में कौन आता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉस, सेक तो दिया है, तो निकालिए आप। पहले हम कॉस निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेंगे भैया, कॉस क्या है, सेक का ही अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका एडजेसेंट कौन है, ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है आपका, ए बी दिया है 12m अपॉन 13m, एम एम कैंसल 12 अपॉन 13। सिमिलरली वे साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इसका अपोजिट कौन है, बी सी अपॉन ए सी, यानी 5m अपॉन 12m 13m, एम एम कैंसल क्या हो जाएगा 5 अपॉन 13। सिमिलरली बेस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलो बोलो क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट, हाँ ये हुई बात, अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या हो गया आपका, अपोजिट हो गया आपका बी सी, एडजेसेंट क्या हो गया ए बी, यानी कि 5m अपॉन 12m, एम एम कैंसल 5 अपॉन 12। सिमिलरली वेज कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यानी ए बी अपॉन बी सी, यानी कि 12m अपॉन 5m, एम एम कैंसिल क्या आएगा 12 अपॉन 5। अब एक और बच गया कौन, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। भैया हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस आपका AC है, अपोजिट आपका BC है, यानी AC बराबर 13m और BC बराबर 5m। आ गया, देखो 5 रिमेनिंग आपका क्या निकल गया, ट्रिगोमेट्री रेशियो निकल गया। पता चला क्या किया हमने, पहले थीटा वाइज हमको दो साइड दिया था, पाइथागोरस बाबा ने क्या बोला है कि भाई दो साइड दिया हो तो तीसरा साइड निकाला जा सकता है, लेकिन कैसे निकालेंगे, बाय द पाइथागोरस थ्योरम से। निकालने के बाद BC निकल गया, उसके बाद मैं कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B है, तो उस समय शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। हाउ कैन यू सॉल्व इट, आपको दिया है एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल, तो इन ट्रायंगल ABC एंगल C को 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। तो दो एक्यूट एंगल है तो C आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल C बराबर 90 डिग्री, क्या दिया हुआ है, cos A इक्वल टू cos B। cos A का फॉर्मूला है
कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल ए के लिए एडजेसेंट कौन है? ए बी। कौन है एडजेसेंट? सॉरी, ए सी। और ए बी क्या है? हाइपोटेन्यूस। बी सी किसके लिए? बी के लिए एडजेसेंट है, तो ए बी कैंसल, ए सी बराबर बी सी। अब वी नो दैट when the two sides are equal then opposite angles are equal. It is a property of isosceles triangle. हमें जानिए, यानी हम लोग जानते हैं, we know that when two sides are equal then its opposite angles are also इक्वल। AC के सामने कौन है? एंगल बी। और BC के सामने एंगल ए। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हो गया प्रूफ, खत्म। सिंपल सा है। नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, तो क्या किया हमने? cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है और ट्रायंगल ABC इज गिवन। हमने क्या किया? एक एंगल को 90 डिग्री ले लिया, एंगल C इक्वल टू थीटा, ABC हो गया। यू नो डेट cot थीटा इज 7/8 इज गिवन। तो ये आपको पता है कि cot थीटा बराबर होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, यानी 7/8, यानी BC अपॉन AB 7/8 इक्वल टू M। M क्या होगा? कॉन्स्टेंट। तो BC इक्वल टू 7M, AB इक्वल टू 8M। अब क्या करेंगे? तीसरा साइड तो फाइंड करना पड़ेगा ना, कि BC आपको दिया है 7M और ये दिया 8M, बट व्हाट अबाउट द पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस? किससे निकालेंगे? पाइथागोरस से। फॉर्मूला क्या होता है कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h क्या है? AC स्क्वायर। p क्या है? थीटा के लिए AB स्क्वायर। b क्या है आपका? BC स्क्वायर। तो देयरफॉर AB यानी 8M का स्क्वायर प्लस 7M का स्क्वायर 64M स्क्वायर 49M स्क्वायर। AC बराबर कितना हो जाएगा? 113M स्क्वायर। तो AC इक्वल टू रूट अंडर 113M। अब निकालना क्या है? साइन थीटा एंड कॉस। सबको नहीं निकालना है। अब जैसे कि आपके घर में पनीर टिक्का मसाला बनता है, तो आप थोड़े पिज्जा का मसाला लेके आओगे, जो सब्सटेंस आपको बनाना है उसी का यूज करना, उसी के रिलेटेड करना है। तो यहाँ पे हमको जो फाइंड करना है उसमें देखो क्या क्या है और क्या क्या फाइंड करना है। साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट क्या है? अपोजिट क्या है? AB। और हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। तो AB बराबर हो गया 8M अपॉन रूट अंडर 113M। क्या हो जाएगा ये? 8 अपॉन रूट अंडर 113, MM कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। तो ABC अपॉन AC यानी 7M अपॉन रूट अंडर 113M क्या हो जाएगा? MM कैंसल, 7 अपॉन रूट 1। अब क्वेश्चन क्या था आपका? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब याद करो आप अपनी 9th क्लास की प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। क्या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज थी, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो वही चीज यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दिया है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डन। 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1 माइनस साइन थीटा। इसको ऐसा लिखा जा सकता है
ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या, साइन थीटा की वैल्यू ये हुआ 8/√113 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113। एलसीएम लीजिए, 113 क्या आएगा, 113 माइनस 64/113, 113 माइनस 49/113, 113 कैंसल, बचेगा क्या, 113 माइनस 64 कितना बच गया, 49/64। तो आ गया आपका आंसर, क्या आया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 49/60। ये हुआ इक्वेशन 1 इवोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, तो वी कैन राइट इज कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा कितना दिया है आपको, 7/8, 7 कितना है 49/64 आंसर। ओके, आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये इक्वल टू ये, LHS इक्वल टू RHS, तो आपको सेम टू सेम आपको यहां तक पूरा का पूरा करना है, ठीक है, यहां तक, फिर यहां पे LHS लिखना है, फिर LHS निकाल के ये फाइंड हो गया, फिर RHS करके ये फाइंड हो गया, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इसी प्रकार का क्वेश्चन सेम टू सेम उसकी जगह डिजिट दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पॉज करें और नोट डाउन कर लें। ओके, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, हियर गिवन, अपेलू से दिया हुआ है, गिवन डेट क्या दिया हुआ है भैया, दिया है 3 cot A इक्वल टू 4, यहां 3 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में इत्थे आएगा, कित्थे, इत्थे इक्वल के इत्थे, तो 4 के इत्थे आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, बॉर्डर पार करेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी cot A इक्वल टू 4/3। यहां ए जो एंगल इंडिकेट कर रहा है ये एक्यूट एंगल है, तो अगेन लेट कोई ट्रायंगल है ABC, जहां एंगल B जो हो गया 90 डिग्री, ठीक है, तो एंगल B हो गया 90, ये A ले लेता हूं, ये C ले लेता हूं, तो एंगल A के सामने कौन हो गया, अपोजिट साइड, है ना, क्या हो गया, अपोजिट साइड, तो cot A बराबर एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सॉरी क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, इसका एडजेसेंट क्या है AB, अपोजिट क्या है BC, 4/3 M, तो M क्या हो गया, कांस्टेंट, M क्या हो गया, कांस्टेंट, तो AB इक्वल टू 4M, BC इक्वल टू 3M, तो तीसरा बंदा निकालना पड़ेगा, AB हो गया 4M, BC हो गया 3M, तो तीसरा बंदा कैसे निकालेंगे, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H क्या AC, P क्या BC, BC है, हाँ जी PBC है, प्लस क्या है AB, वैल्यू रखो, BC की वैल्यू 3M, AB की वैल्यू 4M, क्या हो जाएगा 9M स्क्वायर प्लस 16M स्क्वायर, तो ब्रैकेट में देके रखो, कैंसल है, गलतियां नहीं होंगी, उतना गलतियां कम होंगी। Therefore AC स्क्वायर इक्वल टू 25, AC की वैल्यू 5 है ना, 25 का स्क्वायर रूट किसका होता है 5। अब क्या क्या फाइंड करना, प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए। tan का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट क्या है, अपोजिट क्या है भैया, अपोजिट है BC अपॉन AB, 3M अपॉन 4M, 3/4, फिर 10 के बाद cos A निकालना है, 2 बार नहीं निकालेंगे, पहले इसके लिए दोनों एक ही है, क्या हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट क्या है इसके लिए AB अपॉन AC,
तो ये 5m आया आपका, क्या हो जाएगा आपका 4m/5, यानी 4/5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। चलिए साइन है क्या हो जाता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या, BC/AC। BC क्या 3m/5, तो 3/5 हो गया, ठीक है। अब आप निकालिए, पहले निकालना कैसे लिखना है, LHS पहले लेंगे। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड, 1 - tan स्क्वायर है अपॉन 1 + tan स्क्वायर है। वी कैन राइट एज ए 1 - tan A का होल स्क्वायर, 1 + tan A का होल स्क्वायर। तो tan A की वैल्यू क्या होगी, tan A की वैल्यू 3/4। यहाँ पे tan A की वैल्यू क्या होगी 3/4। तो 1 - 9/16, 1 + 9/16। तो 16 × 1 = 16 -9 हाउ मच, 16 - 9/16, 16 + 9/16, 7/16, 16 कैंसिल कर देता हूं मैं, और 16, ये हो गया LHS। अब RHS देखते हैं। RHS में क्या दिया बेटा, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, cos A का होल स्क्वायर, sin A का होल स्क्वायर। cos की वैल्यु क्या 4/5, 3/5, 4/5, 16/25, 9/25, 16 - 9/25। देखो देखो क्या आया, दोनों सेम आ गया। हाँ जी, हम क्या लिख सकते हैं, therefore it is equal to the RHS, hence इज्जत देना है हमको, hence prove that कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। समझे, ऐसे सॉल्यूशन करना है, ठीक है, सिस्टमेटिक वाइज, कि आपको एग्जामिनर मार्क काटे ही नहीं। समझे आप, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, बी फास्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है कि tan A जो है 1/√3 है, और आपको ये फाइंड करना है। देखो sin A × cos C, cos A × sin C। तो भैया क्या करेंगे हम, पहले ट्रायंगल दिया हुआ, हियर गिवन डेट है, पहले दिया हुआ है गिवन डेट, क्या गिवन डेट दिया है, ट्रायंगल ABC। राइट एंगल कहाँ पे है 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल A tan A कितना दिया है, ट्रायंगल बना लिया जाए थोड़ा सा, ABC। tan A कितना दिया है 1/√3। भैया tan का फॉर्मूला क्या, याद करो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट कौन है BC अपॉन AB। BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC की वैल्यू बताओ क्या होगा, M क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। मैं पूछ रहा था BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी BC = M, 1 × M, AB = √3M। दो साइड हो गया, तीसरा साइड निकालना है बाय द पाइथागोरस थ्योरम। H² = P² + B²। H क्या AC², P क्या BC²। तो AC² BC², तो भैया BC दिया है M का स्क्वायर, √3M का स्क्वायर। भैया इसको हम 1M भी लिख सकते हैं, 1 × M, किसी से मल्टीप्लाई करो तो वही का वही होता है, इसलिए मैंने खाली M लिखा है। तो M² + 3M यानी 4M²। क्या हो जाएगा AC का, AC = 2M, ठीक है, AC = 2M, AC 2M हो गया, BC M हो गया, ये √3M। क्या क्या निकालना है, देखो देखो क्या निकालना है, मैं सबका एक ही बार निकाल देता हूँ। पहले साइन है,
अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है? अपोजिट क्या है? BC। हाइपोटेनस क्या है? AB। m अपॉन 2m, 1/2 कॉस ए निकाल लो, क्योंकि कॉस ए भी दिया है। क्या दिया है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है? BAB। सॉरी, ये आपको AC आएगा बेटा, AC गलती से हो जाएगा, AC आएगा, है ना। हाइपोटेनस AC दिया है। AB अपॉन AC। AB क्या है? √3m अपॉन 2m। तो mm कैंसल, √3 अपॉन 2। नाउ यहाँ पे तो साइन सी कॉस सी भी दिया है, तो साइन सी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो भैया देखो अपोजिट क्या है इसके लिए? BA है, AB है, हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, इसलिए √3m अपॉन 2m, √3 अपॉन 2। और कॉस सी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या होगा? BC अपॉन AC। देखो देखो देखो, BC अपॉन AC, तो क्या हो जाएगा? m अपॉन 2m। कितना हो जाएगा? 1/2। अब फाइंड करो क्वेश्चन 1, है ना। साइन A इंटू कॉस C, कॉस A इंटू साइन C जी, ऐसा, ठीक है। साइन A इंटू कॉस C, कॉस A इंटू साइन। साइन A की वैल्यू 1/2, कॉस A की वैल्यू, कॉस C की वैल्यू 1/2, कॉस A की वैल्यू √3/2, साइन C की वैल्यू √3/2। 1/4, 3/4, 1 + 3, 4/4, हाँ जी, तो क्या आएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, कॉस A इंटू कॉस C माइनस A इंटू साइन C। कॉस A कितना? √3/2, कॉस C कितना? 1/2, साइन A कितना? 1/2, साइन C कितना? √3/2, √3/4 माइनस √3/2, कितना हो जाएगा? 0। हो गया ना 0, आंसर। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। राइट डाउन द फर्स्ट। ना लुक हियर, यहाँ दिया है ट्रायंगल PQR जो है राइट एंगल Q है ना। क्या है? राइट एंगल Q। और क्या दिया है? PR + QR = 25 एंड PQ = 5। तो भैया सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल PQR में आपको ये दिया है एंगल Q 90, PA और R ये, ठीक है। आपको खाली PQ की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, और आपको दिया क्या? ये और ये, ठीक है ना। PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और ये दोनों का एडिशन आपको दिया, आपको इंडिविजुअल नहीं दिया है। तो आपको जब तक ये फाइंड नहीं होगा तब तक ये फाइंड नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे? याद रखेंगे, दिमाग में डाल के रखेंगे कि यहाँ जो PR है हाइपोटेन्यूज, इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो हाइपोटेनियस है उसको कुछ छुएंगे नहीं, उसके अलावा जो दूसरा साइड दिया है उसको सपोज कर लेंगे। उसको क्या करेंगे? सपोज कर लेंगे। हाइपोटेनियस को छूना नहीं है, वो फिक्स है। छुएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा क्या है कि थोड़ा टफ पड़ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन हाई अप हो जाएगा। इसलिए मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं कि हाइपोटेनियस को नहीं छूना है, यानी PR को नहीं छूना, यानी PR + QR दिया है 25, तो PR को नहीं छूना है। तो लेट QR = x, QR x हो गया, तो क्या हो जाएगा? PR + therefore x = 25। तो x = यानी PR बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस x, ठीक है। PR = 25 माइनस x। तो देखो भैया ये x है और ये क्या है? 25 माइनस x। हाइपोटेनियस को ही क्या करना है? उसको नहीं लेना है, उसका अलावा वाला उसको सपोज करना है। ले सकता है लेकिन क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना, फटाफट करना है, टाइम नहीं होता अपने पास। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम,
क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर क्या पी आर स्क्वायर। पी बराबर क्या कोई भी ले लो, क्या है क्यू आर। हाँ जी, और ये क्या है पी क्यू। तो पी आर स्क्वायर आपको फाइंड है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर आपको फाइंड है एक्स स्क्वायर, और पी क्यू दिया है 5 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी नंबर 3 आपने पढ़ा था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़ा था ना कि नहीं पढ़ा था आपने? याद है कि नहीं? 9th क्लास याद होना चाहिए। हाँ, याद करना है हमको। ए क्या है 25, बी क्या है 2ab इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए इधर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो 625 माइनस 50x इक्वल टू 25, 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x, 600 इक्वल टू 50x। x की वैल्यू हो गई 600/50 इन x बराबर 12। x की वैल्यू 12। Therefore QR इक्वल टू x इक्वल टू 12, PR इक्वल टू 25 माइनस x, 25 माइनस 12 13। ये आपका आया। लेकिन यहां तक बंद नहीं होना, आपको निकालना क्या है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, इसका ऑपोजिट कौन है एक्स है। हाइपोटेनस कौन है 25 माइनस एक्स। अभी हमने फाइंड किया, क्या फाइंड किया एक्स बराबर हमने फाइंड किया 12 है, ये बराबर कितना साइन, यानी कि 12/13 है ना, यानी कि क्यू आर अपॉन पी आर। अब कॉस पी निकालिए। कॉस पी क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है आपका पी क्यू आपका जी फार्मूला होता ही है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। तो 5/13 और लास्ट में आपको tan पी निकालना है। क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि पी क्यू अपॉन सॉरी पी क्यू नहीं होगा, क्या होगा गलती से लिखा जाता है पी क्यू अपॉन यानी कि 12/5। इस तरह आपको करना चाहिए। याद रखेंगे कि यहाँ पे अधिकतर केस में जब भी देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि सभी सपोज आपको है ना यहाँ माइनस दिया और आप हाइपोटेनस को यदि ले लेते हैं तो वेरी टफेस्ट यानी कि कैलकुलेशन टफेस्ट हो जाएगा। तो वो काम करना नहीं है हमको वो काम करना ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया कि क्यू आर जो हाइपोटेनस का दूसरा साइड दिया हो उसको सपोज करो, ठीक है। नोट डाउन, बी फास्ट। पहला क्वेश्चन आपको ट्रू और फॉल्स दिया है, इजी है, हार्ड नहीं है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। भैया 10a हमेशा 1 के बराबर होगा। तो देखो सपोज मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, सपोज ये ट्रायंगल है 3x होगा, क्योंकि अपोजिट साइड उस समय क्या होना चाहिए कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है ना। तो यानी कि दोनों जब इक्वल होंगे x अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होगा, ये दोनों अपोजिट साइड एडजेसेंट इक्वल होगा तो आपका 1 आ सकता है, दोनों यदि इक्वल हो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। लेकिन इसके अलावा कोई हो तो, यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल ना हो तो, यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल ना हो तो क्या भाई ये दोनों इक्वल हुए तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स लो वाई लो कुछ भी हो, ये दोनों इक्वल हुए तो सही है, इक्वल हो जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन जब आइसोसेलेस ट्रायंगल ना हो तो फिर क्या, तो उस समय हमेशा वैल्यू 1 नहीं आएगी, इसलिए ये क्या कहलाएगा फॉल्स। क्या कहलाएगा फॉल्स। क्यों? इट इज पॉसिबल फॉर ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ओवर ट्रायंगल।
यदि इक्वल नहीं होता है तो आपका 10 की वैल्यू 1 नहीं आएगी। ठीक है, तो किसके लिए पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल फॉर ओनली आइसोसेलियस ट्रायंगल। ठीक है, तो हमेशा 10e इज नॉट ए लेस देन 1। लेस देन 1 की बात कर रहा है ना, इक्वल 1 भी हो सकता है। क्या बात कर रहा है? ऑलवेज लेस देन 1। इक्वल 1 भी है, देखो यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, सेक a इक्वल टू 12/5। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है? h/b होता है। 12/5, h की वैल्यू 12, b की वैल्यू 12। याद रखें कि h ऑलवेज बी ग्रेटर देन p एंड h ऑलवेज इज ग्रेटर देन b। तो देखिए यहाँ पे 12 इज ग्रेटर देन 5 है ना, तो यानी कि क्या हो गया? 12 ग्रेटर देन 5 है, यानी क्या हो गया? ये ट्रू है, हो सकता है। cos a एवरेशन यूज फॉर द, क्वेश्चन रह गया है, यूज फॉर द, क्या है? कोसेकेंट दिया हुआ है। क्या दिया है? थोड़ा देखो देखो तो क्या है? कोसेकेंट दिया है ना, कोसेकेंट ऑफ, यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ द एंगल, कोसेकेंट ऑफ द ऑफ एंगल है। क्या कॉस ए इसका कॉसेक का इनवर्स होता है? नहीं भाई, नहीं होता है। कैसे होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि उसका इनवर्स कौन होता है? सेक होता है। यहाँ लिखे थे हमने, क्या होता है? सेक होता है। कैसा होता है? सेक होता है। इसलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया। कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, कॉट एंड ए। नहीं भाई, इट इज रॉन्ग। कॉट ए को हम कॉट ए एंड ए नहीं लिखते हैं, इट इज रॉन्ग, इट इज ए फॉल्स। साइन थीटा इक्वल टू 4/3। फॉर्मूला क्या होता है? p/h। p की वैल्यू 4, h की वैल्यू 3। तो यहां देखिए, मैंने अभी जस्ट बताया कि h ग्रेटर देन p होना चाहिए, h ग्रेटर देन b होना चाहिए, लेकिन यहां पे p ग्रेटर देन h है, जो पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ओके, समझे आप? ओके, नोट डाउन। और यहाँ पे आपका चैप्टर क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है। और प्लीज़, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप प्लीज़ सब्सक्रिप्शन करना नहीं भूलेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्रिप्शन करना भूलेंगे नहीं। 8.2 नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको वर्कआउट किया जाएगा। थैंक यू।